इंग्लिश सेंटेंस में क्या प्रयोग किया है, कौन सी प्रीपोजिशन प्रयोग की है, और उसको पढ़ते हैं। आई डो नॉट एक्विजेंस इन योर प्रपोजल, इस सेंटेंस में से के लिए इनका प्रयोग किया गया है, अर्थात हिंदी में प्रीपोजिशन से आ रही है लेकिन इंग्लिश में प्रीपोजिशन इन आ रही है, तो यहाँ पर इसी डिफरेंस को समझने की आवश्यकता है। सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। इस सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन है में दी गई है और इसके लिए इंग्लिश सेंटेंस को पढ़ते हैं। द बॉय ब्रस्ट इनटू टीयर्स, में के लिए यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया गया है, अर्थात इनटू प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया गया है। सेंटेंस नंबर 3 पढ़ते हैं। डॉक्टर को बुलाया गया। द डॉक्टर वाज कॉल्ड इन, यहाँ पर कॉल्ड के बाद में इन का प्रयोग किया गया है। इंग्लिश सेंटेंस में इन का प्रयोग को के लिए किया गया है, तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रीपोजिशन को समझने की आवश्यकता है। सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। मेरा मित्र मुझ पर विश्वास करता है। इस सेंटेंस में मुझ पर, मुझ के बाद में पर का प्रयोग किया गया है। पर यहाँ पर प्रीपोजिशन है, हिंदी वाली प्रीपोजिशन है। इसके लिए इंग्लिश में इन का प्रयोग किया गया है, अर्थात पर के अंग्रेजी के लिए इन प्रीपोजिशन लगा रहे हैं। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 पढ़ते हैं। वह चावल का व्यापार करता है। यहाँ पर हिंदी में प्रीपोजिशन का दी गई है और इंग्लिश में इसके लिए हमने इन का प्रयोग किया है, तो इस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश में प्रीपोजिशन के डिफरेंस को समझते हुए इनको याद करें। सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं। वह संगीत का आनंद लेता है। इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन का दिया हुआ है और इंग्लिश में इसी प्रीपोजिशन को इन के रूप में दिखाया गया है, अर्थात का के लिए हम इन का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। सेंटेंस नंबर 7 को पढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 7 में दिया हुआ है। उसने उसकी मृत्यु के कारण की जांच की। हिंदी सेंटेंस में यहाँ पर मृत्यु के बाद में के का प्रयोग किया गया है और इसके लिए हम इंग्लिश सेंटेंस में इनटू का प्रयोग कर रहे हैं। ही इंक्वायर्ड इनटू द कॉज ऑफ हिज डेथ। इस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश की प्रीपोजिशन को डिफरेंस को समझो। सेंटेंस नंबर 8 देखते हैं। वह शराब का आदी है। ही इंडल्जेज इन वाइन। यहाँ पर हिंदी में का प्रीपोजिशन दी गई है और इंग्लिश में इसके लिए इनका प्रयोग किया गया है। और उसके बाद सेंटेंस नंबर 9 देखते हैं। उसमें विनम्रता की कमी है। यहाँ पर विनम्रता के बाद की का प्रयोग किया गया है और इंग्लिश में इसके लिए इन का प्रयोग किया गया है। ही लैक्स इन कोर्टेसी, अर्थात की के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ पर हम कर रहे हैं। इसी क्रम में सेंटेंस नंबर 10 देखते हैं। मैं हमेशा अपने कार्य से लगाव रखता हूँ। इस सेंटेंस में हिंदी में प्रीपोजिशन से दी गई है और से के लिए इंग्लिश में प्रयोग किया गया है इन प्रीपोजिशन यहाँ पर जो है प्रयोग किए हमने। आई ऑलवेज परसिस्ट इन माई वर्क, तो इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं 11 को। वह अपने धन पर गर्व करता है। हिंदी सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन है पर है। उसके बाद इंग्लिश सेंटेंस को पढ़ते हैं। ही फील्स प्राइड इन हिज वेल्थ। यहाँ पर की अंग्रेजी के लिए हम इनका प्रयोग कर रहे हैं, इन प्रीपोजिशन लगा रहे हैं। उसके बाद सेंटेंस नंबर 12 देखते हैं। वह अंग्रेजी में निपुण है। इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन मैं है और मैं के लिए इंग्लिश सेंटेंस में इन का प्रयोग किया गया है, अर्थात इंग्लिश की यहाँ पर इंग्लिश का जो सेंटेंस है ही इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, इनका अर्थ मैं होता है, तो यहाँ पर इनका प्रयोग डायरेक्ट रूप में प्रयोग किया गया है। सेंटेंस नंबर 13 देखते हैं। सर्दी आरंभ हो गई है। इस सेंटेंस में सेट के बाद इन का प्रयोग किया गया है। सेट में छिपना होता है, लेकिन सेट के बाद जैसे इन लग जाता है इसका अर्थ आरंभ होना हो जाता है, तो इस प्रकार से सेट के बाद इन का प्रयोग करके हम वर्ब को बना रहे हैं और इस प्रकार की वर्ब फ्रेजल वर्ब कहलाती हैं। उसके बाद सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है। वह अंग्रेजी का अच्छा विद्वान है। यहाँ पर हिंदी में प्रीपोजिशन का दी हुई है और इसके लिए इंग्लिश में यहाँ पर इन का प्रयोग किया गया है।
ही इज वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी का अच्छा विद्वान है, अर्थात का के लिए इनका प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हिंदी और इंग्लिश में परिपोषण का प्रयोग अलग अलग होता है। इनके अर्थ को समझ करके परिपोषण का प्रयोग करना सीखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक्स।